बकरीद को बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा। क्योंकि बारिश हो रही है, बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसलिए बी केयरफुल, देखकर अपनी गाड़ी ड्राइव कीजिएगा और बाहर भी देख के निकलिएगा। ईरान से लेकर आई थी और सिर्फ हमने इसलिए लिया कि मेरे हस्बैंड को इसकी शॉप बहुत पसंद आई कि रेड रेड ये क्या चीज़ है। हमें बड़ा तजस्सुस हुआ, हमने जब जाके वहाँ पूछा तो बड़ी मुश्किल से उनको उर्दू समझ में आई। ज़्यादा भी हो सकते हैं, हाँ, से ज़्यादा 2060 नहीं, क्योंकि 300 रुपये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। आज ईद का पहला दिन है और आप सबको मेरी तरफ से FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे गुजर रही है आप लोगों की ईद? जैसे हमेशा हम औरतों की ईद बहुत मसरूफ़ होती है, चाहे वो मीठी ईद हो, स्पेशली बकरीद में तो बहुत काम होता है। तो छोटे छोटे मैं चीज़ें दिखाऊंगी आपको। पूरी तौर पे व्लॉग नहीं बना पाई मैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है बहुत ही बिजी शेड्यूल होते हैं हमारा बकरीद का। तो मैंने क्या पकाया, क्या क्या तैयारी की है दोपहर के खाने के लिए। पहले ये होता था कि मेरी सब नंदे सुबह से आ जाया करती थी और फिर हम खूब हल्ला गुल्ला करते थे, खाने पकाते थे, कटाकट, कलेजी का सालन, ढेर सारे अफ़गानी कढ़ाई। लेकिन चूँकि हम 2 दिन पहले ही ज़ियारतों से वापस आए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं, इसलिए इतने ज़्यादा मैं कुकिंग नहीं कर पाई। हाँ, एक मीठा बनाया, 2 नमकीन, जिसमें मेरी बेटी ने मेरे साथ हेल्प की है, तो वो मैं दिखाऊंगी। और ईरान से एक चीज़ लेकर आई हूँ, वो भी मैंने खाने में आज शामिल किया है, वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। तो इस तरह से आज ईद का दोपहर का खाना होगी। अब शाम हो गई है और अब मेरी नंदे आएंगी, तो कुछ सोच रही हूँ कुछ बिरयानी और कुछ दूसरी चीज़ बना लूँ ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। तो ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन मैं जो जो बनाया है, जो जो पकाया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये ईद का सीज़न, फिर उसके बाद पिकनिक है ईद के चौथे दिन, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि पिकनिक पे हम कहाँ गए, कौन से फार्म हाउस को बुक कराया और कितना एंजॉय किया हमने। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगी। फिर उसके बाद हमारा ज़ियारतों का सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो आपने लास्ट वीडियो में देख चुके होंगे कि हमने ज़ियारतों पे गए और किन किन मकामात की ज़ियारत की, उसके बाद हमने वहाँ का कल्चर क्या देखा, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शाम के 7 बज रहे हैं और मुझे खाने की तैयारी करनी है, तो फिर अपना ख्याल रखिएगा और बकरीद को बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा। क्योंकि बारिश हो रही है, बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी है, इसलिए बी केयरफुल, देखकर अपनी गाड़ी ड्राइव कीजिएगा और बाहर भी देख के निकलिएगा। और अपने पड़ोसियों का और जिन्होंने कुर्बानी नहीं की है उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ज़रूर ख्याल किया होगा। चले फिर मैं जल्दी से बिरयानी के पहले दिन मैंने कलेजी का सालन बनाया और चपली कबाब। ये जिस तरह से आप देख सकती हैं कि ये अनारदाना है और ये मैं ईरान से लेकर आई थी और सिर्फ हमने इसलिए लिया कि मेरे हस्बैंड को इसकी शॉप बहुत पसंद आई कि रेड रेड ये क्या चीज़ है। हमें बड़ा तजस्सुस हुआ, हमने जब जाके वहाँ पूछा तो बड़ी मुश्किल से उनको उर्दू समझ में आई और फिर उन्होंने बताया कि ये ड्राई पोमग्रेनेट है, सीड है। तो वहाँ के शायद चावलों में ये अनारदाना डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो चपली कबाब में डालते हैं। लेकिन मैं भी इस तरह कभी चावलों में डालूँगी, शायद मंदी में पड़ता है। मैंने कभी आज तक अभी तक मैंने मंदी नहीं खाई। तो ये देखिए हमारा तैयार हो गया कलेजी का सालन है और ये मैंने इजाज़ अंसारी की रेसिपी से तैयार की है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और सलाद के साथ हमने इसको सर्व किया है। और ये चपली कबाब है जिसमें मेरी बेटी ने मेरा साथ दिया है और हमने इसमें वही जो अनारदाना हमने शामिल किया, वो हम ईरान से लेकर आए थे। तो ये हमारे दोपहर का लंच था, जो कि हमने कोल्ड ड्रिंक और के साथ सर्व किया। शीर खुरमा मैंने मीठे में तैयार कर लिया था और मैंने अब कहा था बस ये थोड़ा सा खा ले और ये बाकी रात के लिए रख दूँगी मैं। तो रात की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, क्योंकि इसमें नंदे वगैरह मेरी शामिल होंगी और इसमें से हमारी घर के लोग थे, इसलिए मैंने 2 चीज़ें बनाई। वरना मैं हमेशा कटाकट और बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन थकन इतनी ज़्यादा थी तो मैंने सिर्फ 2 चीज़ें बनाई, कलेजी का सालन और ये चपली कबाब। और कोल्ड ड्रिंक सलाद के साथ केचप के साथ हमने इसको लंच को सर्व किया है। मीठे में शीर खुरमा है। अब रात की तैयारी भी करनी है, वो भी दिखा देती हूँ आपको कि मैंने रात में क्या तैयार किया है। रात में मैंने बीफ बिरयानी तैयार की है, जिसमें मैंने अच्छे खासे बीफ शामिल किया है। और ये है अफ़गानी कढ़ाई। बकौल मेरी बेटी कहती है अम्मी ये तो सिर्फ बकरीद के लिए ही फ़िक्स होके रह गया। मैं आम बकरीद के अलावा मैं बनाती ही नहीं हूँ ये जो है अफ़गानी कढ़ाई, सिर्फ क्योंकि बकरीद में जो ख़ास किस्म का गोश्त होता है, चिकनाई वाला गोश्त, वो अफ़गानी कढ़ाई में डालते हैं, जिससे इसका
टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है, बहुत मज़ा आता है। तो ख़ास करके वो बोटियाँ चुन के, हड्डी चुन के मैं अफ़गानी कढ़ाई बनाती हूँ। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करती हूँ कि तेल में पहले गोश्त को शामिल करके भून लें, अदरक लहसुन शामिल करें। जब गोश्त गल जाए तो काली मिर्च, अदरक और मोटी हरी मिर्च को शामिल कर लें। आज ईद का दूसरा दिन है और दोपहर में हम अपनी बहन फरापा के यहाँ गए थे लंच पे, और वो उन्होंने साथ साथ चपली कबाब बनाते गई और हम साथ साथ खाते गए। इसलिए मैंने वीडियो उसकी नहीं बनाई क्योंकि मैं खाने में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो हम शाम में आए हैं अपने भाई भाभी के यहाँ और यहाँ पे हम डिनर करेंगे। लेकिन उसके साथ हम परसों यानी ईद के चौथे दिन हम जा रहे हैं पिकनिक पे। तो उसका प्रोग्राम बन रहा है कि खाने में क्या होगा। कन्वेंस, खाना और फार्म हाउस बुक कर लिया इन लोगों ने, लेकिन साथ में रिफ़्रेशमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारे प्रोग्राम डिसाइड हो रहे हैं। नाश्ता बॉइल्ड एग, हमारे यहाँ जब पिकनिक पे जाते हैं तो स्पेशल जो चीज़ होती है जो मुझे बहुत पसंद है वो है बॉइल्ड एग। मुझे अंडा वैसे भी बहुत पसंद है। तो नाश्ते में हम सबसे पहले जब बस से उतर के फार्म हाउस या कोई भी सी साइड के भी पिकनिक पॉइंट जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम बॉइल्ड एग खाते हैं। बच्चे तो फ़ौरन पूल पे चले जाते हैं या सी साइड पे चले जाते हैं, तो पकड़ पकड़ के हम उनको रिफ़्रेशमेंट कराते हैं, जिसमें स्पेशली जो चीज़ होती है वो है बॉइल्ड एग। तो वो डिसाइड हो रहा है कि एग कितने लेके जाना है, चिकन स्प्रेड कितने लेना है, डबल रोटी कितनी है, नाश्ते की बातें हो रही हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँगी कि क्या क्या बातें हो रही हैं। तो आज हम रात में अपने भाई भाभी के आए हैं और दिन में मैं अपनी बहन के यहाँ आई थी और मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिस तरह से आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकती हैं कि कितना खूबसूरत मौसम है। आज पूरे दिन बारिश होती रही कराची में और बाज़ जगह वक्फे से होती रही, लेकिन बस दुआ ये है कि परसों हमारा मौसम भी बहुत ज़बरदस्त रहे और हमारा सफ़र भी बहुत ज़बरदस्त रहे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं ज़ियारतों से होकर आई हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, लेकिन पिकनिक का सुनकर मैं बिल्कुल एक्टिव हो गई हूँ। पिकनिक कौन छोड़ता है, साल में एक बार हमारी फैमिली में पिकनिक का प्रोग्राम बनता है तो सब बच्चे और हम सब बड़े बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और मेरा तो व्लॉग तैयार हो जाता है पिकनिक का। इसलिए मैं सिर्फ अपने व्लॉग के लिए और आप लोगों के लिए जा रही हूँ, इसलिए आप लोग उस व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे तो देखते हैं कि और क्या लेके जाना है। मैक्रोनी बनाना है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जाना है, 2060 में 300 रुपये का नहीं आएगा, 300 से और मटन कलेजा। कितने पैसे बचे उसका बहुत ज़बरदस्त, बहुत हम लोग ने एंजॉय करके खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने पिकनिक का तो सब सेट हो गया। क्या लेके जाना है, मैक्रोनी बनाना है, सैंडविच लेके जाना है, बॉइल अल्लाह तेरा लाना, कोल्ड ड्रिंक, सब चीज़ें नेमतों को इसी तरह नवाजता रहे, सबके दस्तरखानों को बहुत ही ज़्यादा मज़े का खाना नेमतों से नवाजता रहे। आमीन, आप सबको भी आमीन कहना है। मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग भाभी ने तैयार किया था। तीनों शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बेल बटन को ज़रूर क्लिक एंजॉय करके खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमारे दस्तरखान पे इतनी अच्छी अच्छी नेमतें रखी हैं और हम इन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, सबकी नेमतों को इसी तरह नवाजता रहे, सबके दस्तरखानों को इसी तरह अपनी नेमतों से नवाजता रहे। आमीन, आप सबको भी आमीन कहना। आज ईद का तीसरा दिन है और आज हमारे यहाँ कोई नहीं आया, लेकिन मैंने अपने घर वालों के लिए बीफ स्टू तैयार किया है। मेरे घर वालों को, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है बीफ स्टू, और अपने हस्बैंड के लिए मैंने चिकन स्टू तैयार किया है। क्योंकि आजकल उनका बीपी ज़रा हाई चल रहा है तो मैं उनके लिए एहतियात कर रही हूँ। क्योंकि ईद के पहले दिन उन्होंने टोटली सारी चीज़ें बीफ की खाई हैं, तो मैं डर गई कि नहीं भाई बीपी इनका और ज़्यादा हाई ना हो जाए, तो मैं कुछ एहतियातें कर रही हूँ। जो मैं उनके लिए चिकन तैयार करूंगी और अपने घर वालों के लिए अपने लिए बीफ स्टू मैंने तैयार किया है। एक दिन पहले हम रात में भाई भाभी के यहाँ गए थे तो भाभी ने मुझे मटन कलेजी दिया था कि अपने हस्बैंड को दे देना, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं गए थे। बहुत ही मज़ेदार, मैं खा के भी देख रही हूँ और बहुत ही मज़ा आया है खाने में। तो 3 चीज़ें हमने अपने डिनर में रखा है ईद के तीसरे दिन। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो, आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।